हालेलुया, स्तुति हो। लेविटिकस लय व्यवस्था का किताब उसका 10 अध्याय को मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में हमने सुना नदाब और अबीहू। सभी लोग बोले नदाब और अबीहू। फिर से बोले नदाब अबीहू। ये नदाब और अबीहू ये कौन थे? ये दोनों हारून के पुत्र थे। और हारून कौन था? हारून मूसा का भाई था। हारून का जिम्मेवारी खुदा ने क्या दिया था? परमेश्वर ने स्वयं हारून को परमेश्वर के पृष्ठ होने के लिए ठहराया था, याजक होने के लिए ठहराया था। हारून को परमेश्वर ने याजक होने के लिए ठहराया था। वो किसी मनुष्य के द्वारा अपॉइंट किया गया या ठहराया हुआ व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर ने हारून से कहा था कि तू परमेश्वर के जो भवन है, उसके जो पवित्र स्थान है, वहां पर एक याजक के रूप में सेवा दोगे। और इस सेवा के लिए किसी मनुष्य के द्वारा या मूसा के द्वारा उसको ठहराया नहीं गया था, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं हारून को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि तू और तेरा घराना परमेश्वर के भवन में एक याजक के रूप में सेवा करेगा। यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा, ये 2 नदाब और अबीहू कौन थे? नदाब और अबीहू हारून के पुत्र थे और ये दोनों भी पृष्ठ थे वहां पे। हालेलुया। परमेश्वर के भवन के याजक थे, अगुए थे और परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहकर उसकी आराधना करने वाले लोग थे। ये नदाब और अबीहू कौन थे? परमेश्वर का याजक था वो, परमेश्वर के अगुए थे और परमेश्वर के लिए आराधना करने वाले लोग थे। लेकिन जो पैसेज हमने 10 अध्याय लेविटिकस लय व्यवस्था किताब 10 अध्याय का 1 और 2 पद पढ़ते हैं, वहां पे क्या कहता है? तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। समझ में आ रहा है कुछ? पूरे लाइफ इन लोगों ने परमेश्वर के भवन में पवित्रताई को देखा है, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है। हम आगे जब आप पढ़ेंगे, आप एक्सोडस का किताब उसका 24 अध्याय का 9 और 10 पद, वहां पे आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने हारून और उसके 2 पुत्र और 70 एल्डर्स लोग मिलकर एक जगह में गए जहां परमेश्वर के दर्शन को देखा था। ये नदाब और अबीहू कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये वे लोग थे परमेश्वर के द्वारा असाइन किया गया, परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ और परमेश्वर के आमने सामने दर्शन पाया हुआ लोग था। ये परमेश्वर का दर्शन देखा था इन लोगों ने, मूसा के साथ, हारून के साथ और 70 एल्डर्स लोग। एक्सोडस की किताब 24 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 9 और 10 को, तो वहां पे लिखा है एक्सोडस निर्गमन 24 का 9-10 पद में, उसके अनुसार ये सब लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को देखने वाले लोग थे। यहाँ पे गलती क्या हुआ इनका? लय व्यवस्था की किताब में हम कहते हैं कि ये लोग धूप दान लेकर परमेश्वर के भवन में धूप चढ़ाने गए और परमेश्वर का आग निकला और ये दोनों वहीं पर परमेश्वर के भवन में जलकर मर गए। आज मैं
नदाब और अबीहू के जीवन से कुछ बातों को सीखने के लिए चाहता हूँ, सिखाने के लिए चाहता हूँ। और ये हम सब के लिए है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो वर्शिपर है, चाहे वो चर्च में किसी भी रीति से आप सेवा देने वाले व्यक्ति हो। बहुत सीरियस मैटर है ये, और इन चीजों से हमें सीखने की जरूरत है कि कितनी सीरियसली हमें परमेश्वर के कमांडमेंट को लेना है, उसकी आज्ञा को कितना सीरियस लेना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना सीरियस लेना है। अगर खुदा ने मुझे एक पास्टर के रूप में ठहराया है तो इस जिम्मेवारी को मैं कितना सीरियसली ले रहा हूं। अगर परमेश्वर ने आपको इस चर्च में एक आराधक के रूप में आराधना करने के लिए ठहराया है, आप कितना सीरियस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ले रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपको खाना बनाने के लिए, टेंट लगाने के लिए या झाड़ू लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए ठहराया है, आप कितना सीरियस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं। ओबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के राज्य में। आज्ञाकारिता जो सबसे ज्यादा परमेश्वर हमसे चाहता है वो आज्ञाकारिता। नदाब और अबीहू बचपन से परमेश्वर के भवन में रहना, परमेश्वर के पवित्रताई के बारे में जानना, परमेश्वर के क्रोध और प्रेम के बारे में जानना, परमेश्वर के चरित्र के बारे में जानना, ये भली भांति परमेश्वर के चरित्र को जानते थे, उसके कैरेक्टर को जानते थे, उसकी पवित्रताई को जानते थे, और ये भी जानते थे कि इनके पिता हारून के बाद जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है वो उनके बच्चों को है। और परमेश्वर ने दिया भी, ये दोनों बच्चे वहां पे याजक भी बने। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दोनों के दोनों ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का और आग निकला, और दोनों परमेश्वर के भवन के सामने मर गए जलकर। छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी डिसओबीडिएंट। यहां पे लिखा है कि आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। जिसके बारे में खुदा ने, परमेश्वर ने मना किया था इन चीजों के बारे में ऐसा नहीं करना, वही काम ये दोनों कर रहे थे। आखिर ऐसा किया क्यों इन लोगों ने? क्या इन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर को ये नहीं बर्दाश्त है डिसओबीडिएंट? कुछ स्कॉलर्स लोग हैं जो अगुए लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि जब इन लोगों ने परमेश्वर के धूप बलि चढ़ाने के लिए गया, ये लोग शराब पी रखे थे, नशे में थे ये लोग, और इस कारण इनको समझ में नहीं आया कि कौन सी आग को लेकर जाना है और कौन सी आग को लेकर नहीं जाना है। इसलिए बाइबल भी कहता है, चेतावनी देता है कि कोई भी नशे में न रहे। एक छोटी सी मिस्टेक दोनों के लाइफ को खत्म कर दिया। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा की ओर से थी, बड़े काम परमेश्वर उसके द्वारा करना चाहते थे। परमेश्वर के लिए याजक होना, परमेश्वर के लोगों को अगुवाई करना, परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों के और परमेश्वर के बीच में बिचवाई का काम करने का काम था याजक का। जो लोग थे उनके पापों के क्षमा के लिए लोग अपना अपना बलिदान लेकर आते थे, और परमेश्वर के भवन पर उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करने वाले लोग ये याजक थे। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने इन लोगों को दिया था, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी डिसओबीडिएंट अनाज्ञाकारिता ने इनके लाइफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हमारे भी लाइफ में कई बार ऐसा होता है, हमें सीखने को, इससे सीखने को चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, यदि मैं पास्टर हूं, चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने दिया, अगर मैं उसके सेवा के प्रति विश्वास योग्य नहीं हूं, अनाज्ञाकारिता हो, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप एक वर्शिपर हो, आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप एक म्यूजिशियन है, आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर खाना बनाने की सेवा चर्च में आप कर रहे हैं, अगर आपके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, आपको परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। अगर आप टेंट लगाते हो, दाढ़ी लगाते हो, झाड़ू पोछा करते हो चर्च में, आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। हमें समझना चाहिए, जो परमेश्वर के भवन में जो सेवा हमें मिला है, वो हमारी काबिलियत की वजह से नहीं, हमारी खूबी के वजह से नहीं, हमारी गुणों के वजह से नहीं, बल्कि उसकी दया है। उसने हमें इस योग्य समझा कि हमें इस कार्य को दिया, और उस कार्य को जब आप ईमानदारी के साथ करते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाने का ही काम क्यों ना हो, खुदा ब्लेसिंग आपके लाइफ में करता है। हालेलुया।
नदाब और अबीहू आने वाले और बड़े लीडर थे, बड़ी सेवा परमेश्वर ने उनके लाइफ में रखा था, लेकिन उसके ड्रंकनेस ने, उसके नशे की आदत ने शायद कहीं ना कहीं उन लोगों ने परमेश्वर के उस कार्य को इजीली लिया, सीरियस नहीं लिया। ओ चलो कोई नहीं, हर दिन तो जाकर बलिदान चढ़ाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कभी नशे में चले गए कभी और, क्या फर्क पड़ता है उनको लग रहा था, जब तक उसको दंड नहीं मिला। जब तक परमेश्वर की दंड हमारे लाइफ में नहीं आता, हम गलत पे गलत करते रहते हैं, गलती पे गलतियों करते रहते हैं, अनाज्ञाकारिता पे अनाज्ञाकारिता करते रहते हैं। और जब 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 दंड आ जाता है, हमें लगता है परमेश्वर ने इसे दंड क्यों दे दिया। सारे इस्राएली लोग गुस्सा हो गए। बाइबल में जब आप आगे पढ़ेंगे, सब लोग चौंक गए, शौकित हो गए, क्यों ऐसे हुआ, रे क्या हो गया, परमेश्वर ने क्यों उन दोनों को जला दिया। तो हमारे याजक थे। डिसओबीडिएंट परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार हमें लगता है अरे वो एक परमेश्वर की अच्छा दास था, क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको बीमार हो गया, आज जाओ बर्बाद हो गया, क्यों ऐसा हो गया। लोगों के दृष्टि में तो एक अच्छा दास है, लोगों के दृष्टि में तो अच्छी सेवा कर रहे हैं, लोगों के